ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेयर और आयुक्त के बीच में जो अनबन चल रही है उसी को लेकर गदर मचा हुआ है एक तरीके से राजस्थान में और जयपुर में खास तौर से। इसी को लेकर मेरे सहयोगी भारत दीक्षित मेयर सौम्या गुर्जर से खास बातचीत कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, आप बिना पक्ष सुने हुए, बिना समय दिए हुए जिस तरह की जो निलंबन की कार्रवाई है वो लोकतंत्र की आत्मा पर आघात है। और इस तरह की जो कार्रवाई है वो एक तरफा कार्रवाई की गई और आप देख सकते हैं कि एक तरफा कार्रवाई यानी सरकार की मंशा पर पूरी हुई है और सरकार ने षड्यंत्र रचकर इस तरह की कार्रवाई की गई है। और सरकार जो है उसकी पहले दिन से ही मंशा थी कि हमारा जो ये बोर्ड काबिज हुआ है इस बोर्ड को अस्थिर करें, चाहे हमारी कमेटियों को जो है सस्पेंड किया गया, इसके साथ में आप कमेटियों के पावर्स को लेकर उन्होंने इस तरह का कार्य किया। और साथ ही आप ये देखिए कि जब भी मेरे जोन के दौरे भी होते थे, जिन मेरी शारीरिक समस्याओं के साथ में समझे या जिन मैं परिस्थितियों में दौरे कर रही थी, जिन परिस्थितियों में मैं काम कर रही थी, जो मैं वादा जनता से लेकर आई थी उस वादा को निभा रही थी। सरकार ने उन वादों को तोड़ने के लिए और बार बार इस तरह के कृत्य किए गए कि जिसके द्वारा जयपुर ग्रेटर की जनता भी परेशान हो और मैं भी परेशान हो। सरकार को जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों से काम करवाना ही नहीं है तो ये चुनाव का और ये जनप्रतिनिधियों का ढकोसला करने की उनको क्या आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों को सम्मान की उनको कोई चिंता नहीं है। उनके द्वारा सरकारी मशीनरी के द्वारा किस तरह सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग में लिया जाए, किस तरह भ्रष्टाचार का खेल खेला जाए, सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही है। और सरकार ने मेरा निलंबन कर दिया कि जांच प्रभावी होगी, तो क्या कमिश्नर की वजह से जांच प्रभावी नहीं होगी? वो वहाँ रहेगा, कैसे सही आएगा तथ्य? वो वहाँ दबाव नहीं बना रहे। मेरा निलंबन से पहले ही जैसे मेरे को हाथों हाथ एक ही दिन में 2, 3, 4 लगातार नोटिस दिए गए और नोटिस देने के साथ साथ में ही आप ये देखिए कि मेरे निजी विशिष्ट सहायक को हटा लिया गया, मेरे जितने भी सुरक्षा गार्ड हैं उनको हटा लिया गया। बिल्कुल मेरे साथ में इस तरह का कृत्य किया गया कि उस वक्त जो है सारा सरकार अपना षड्यंत्र जो है खेल है वो रच सके। और सभी सरकार के, क्योंकि ये जो जितने भी मेरे चारों ओर जो लोग थे वो सारे सरकारी सर्वेंट हैं, तो उन सरकारी सर्वेंट को भी वो अपने पक्ष में करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए इस तरह का उनको किसी को साथ में सस्पेंड की कार्रवाई की गई है, किसी के साथ में ट्रांसफ़र की कार्रवाई की गई है। तो ये सरकार का अनैतिक खेल है और इस अनैतिक खेल की जयपुर ग्रेटर की जनता जवाब देगी। और जिस दिन से चुनकर आई थी उस दिन से ये कहा और सबसे पहला यही था कि मैं मेरी जयपुर की ग्रेटर की जनता के साथ में हमेशा खड़ी रहूंगी, उनके सुख और दुख में खड़ी रहूंगी। आप लगातार देख रहे हैं मेरे ट्विटर के माध्यम से भी कोरोना काल चल रहा था, मेरा बच्चा भी छोटा था, फिर भी मैं फील्ड के दौरे भी करती थी, रात को 2-2, 3-3 बजे भी जयपुर की ग्रेटर की जनता को परेशानियां क्या है ट्विटर के माध्यम से भी जन समस्याएं सुनती थी। जांच अधिकारी को आपने पत्र लिखकर समय मांगा जवाब देने के लिए, जांच अधिकारी ने समय नहीं दिया, क्या कुछ पूरा? देखिए, जांच अधिकारी के द्वारा लगातार एक ही दिन में 2-3 नोटिस दिए गए और मेरे जवाब देने पर कि मेरे को समय चाहिए क्योंकि अवकाश का दिन है, मेरे विशिष्ट सहायकों का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो मैं रिपोर्ट किस आधार पे बनाऊंगी। और कोरोना का काल है, लॉकडाउन है, जहां एक तरफ सरकार जो है हेमाराम चौधरी जी का जो कोरोना काल के बाद में सुनने की बात करती है, क्या सरकार को 2 दिन के लिए सरकार के पास में सब्र नहीं था? सरकार को सोचना चाहिए था कि मैं अपना जवाब बिल्कुल पेश करूंगी, पर सरकार जो है अन्यायपूर्ण अगर कृत्य कर रही है तो ये निंदनीय है। मैम, शांति धारीवाल जी ने कहा कि कमरे के अंदर आपने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। देखिए, वो किस तरह का आरोप लगाती है और निरंतर आरोपों को बढ़ाए जा रही है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कमिश्नर के द्वारा बाहर आकर इस तरह का जो है एक स्टोरी जो कृत्य किया वो एक अलग ही था। मतलब मैं आश्चर्यचकित हो गई थी कि ये क्या हुआ। उनको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करनी थी तो मना करके चले जाते, बीच में से मीटिंग से उठकर चले गए। मैं भी मेयर हूँ और मेयर के सीईओ जो मेरा सचिव है कमिश्नर, वो क्या मतलब बिना मेरे उसके आदेश की मीटिंग छोड़कर जा सकता है? और अगर जो राजकार्य बाधा के बनता है तो राजकार्य बाधा का मुकदमा तो कमिश्नर के साथ में बनता है, क्योंकि मैं राजकार्य कर रही थी जयपुर ग्रेटर की जनता की वैकल्पिक व्यवस्था की, उनको एक गुड गवर्नेंस देने की तैयारी कर रही थी, जो कमिश्नर के द्वारा जो है इधर उधर के बहाने बनाकर ठुकरा दिया गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था। उसका कमिश्नर का फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीबीजी के बिलों के ऊपर था। वो जयपुर की जनता उसके लिए प्राथमिकता नहीं थी। हमारे लिए जयपुर ग्रेटर की जनता प्राथमिकता है और रहेगी। मैम, अब कोर्ट का दरवाजा आप खटखटाएंगी, क्या लगता है कोर्ट से किस प्रकार की उम्मीदें हैं आपको?
देखिए, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, जनता की अदालत में भी जाएंगे, जनता को भी बताएंगे कि सरकार किस तरह भाजपा शासित बोर्डों को किस तरह का षड्यंत्र रच रही है और किस तरह का जो है मुखौटा पहने हुए सरकार जो कृत्य कर रही है वो गलत है। और हम लोग जो है हमारा चाहे सरकार कुछ भी कर ले, ना हम झुकेंगे ना हम टूटेंगे, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और जनता के साथ में हमेशा कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। देखिए, ये है ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर, जिनका कहना है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटा जाएगा और निश्चित रूप से कोर्ट की ओर से उनको एक बार फिर से न्याय मिलेगा। कैमरा पर्सन विरोधपुरी के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।